नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रालोसपा की ओर से एक आपात बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि महागठबंधन को लेकर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कई बयान सामने आए हैं और पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं माधव आनंद की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं, जिसको लेकर ये संकेत मिले हैं कि पार्टी बड़े फैसले की ओर बढ़ रही है। तो आज चूँकि बैठक है, थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होनी है। हम बात करेंगे रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी से। सर, ये तो तय ही नज़र आ रहा है कि कोई बड़ा फैसला आज की बैठक में सामने आने वाला है। देखिए, आज हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक है। कल भी मैंने कहा था कि जो महागठबंधन की वर्तमान स्थिति है और बिहार की जो राजनीतिक हालात हैं, इन सारे विषयों पे हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ जैसे डिस्कस करेंगे, उनके भी व्यू को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और आगे का निर्णय जो अभी महागठबंधन आईसीयू में है, आईसीयू से महागठबंधन कैसे निकले, कैसे बिहार की विकास की बात हो, कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। हम लोग स्वतंत्र हैं आगे का निर्णय लेने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई गठबंधन अगर आईसीयू में होता है तो मुझे लगता है आईसीयू में बात करने की स्थिति में नहीं होता। तो महागठबंधन को आईसीयू में ले जाने का जिम्मेवार कौन है? देखिए, आईसीयू में महागठबंधन को ले जाने वाला दो बड़ा घटक दल जो महागठबंधन के हैं, कांग्रेस और आरजेडी, यही दो हो सकती है। जिसके तरफ से जो होना चाहिए था अभी तक आगे बढ़ के जो है बात बढ़ाने की, वो नहीं हो पाई है। कांग्रेस के लोग ही अभी तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा मुझे स्वीकार नहीं है, बैठेंगे तब बात होगी। तो इन तमाम बिंदुओं पे जब दो बड़े घटक दलों के बीच सामंजस्य नहीं है तो हम लोग तो तीसरे पायदान पे हैं। तीसरे जैसे घटक दल के रूप में है, चौथे घटक दल के रूप में वीआईपी है, पाँचवें में जैसे वाम दल आ गए हैं। तो इन तमाम विषयों को लेके हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति जो है सो क्या होगी नहीं होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आप लोगों से जो है मुखातिब होंगे। आज या कल जब भी उनको मौका मिले मुखातिब होंगे और आगे का निर्णय हम लोग बताने का। शक्ति सिंह गोहिल कल पटना पहुंचे हैं, उम्मीद है कि कुछ ठीक हो जाएगा उनके पटना पहुंचने से? मुझे नहीं लगता है कि शक्ति सिंह गोहिल जी के पटना पहुंचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पहले भी पटना कई बार आ चुके हैं, आपने देखा होगा, विगत 1-1.5 महीने में 3-4 बार आ चुके हैं। अगर ठीक होना रहता तो ठीक हो गया रहता। इतने लंबे वक्त में जब ठीक नहीं हो पाया तो अब तो आचार संहिता लागू होने में और डेट का जैसे अनाउंस होने में 2 से 4 दिन बचा हुआ है। तो 2 से 4 दिन में क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। तो जो भी है, मेरी पार्टी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा रही है और एनडीए छोड़कर आपकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनी। दोनों राजनीतिक खेमों में क्या अंतर पाते हैं? कभी ये लगा किसी मौके पर, अब जब इस तरह की नाराज़गी है, इस तरह की तकलीफ़ है, तो कभी ये ख्याल आया कि अफसोस हुआ एनडीए छोड़ने का? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिसीजन लिया था और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके ही लेंगे, वो भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो परिस्थितियां उस समय अलग थी, आज की परिस्थितियां कुछ अलग है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, राजनीति में संभावनाएँ बनी रहती हैं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता है और बातचीत तो सब लोगों से होती ही रहती है। तो आगे का रास्ता क्या होगा ये अभी बताना मुश्किल है। अभी तो हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि महागठबंधन किसी तरह एकजुट रहे, ऑल इज़ वेल हो जाए। जो भी कन्फ्यूजन जनता के बीच में है उस कन्फ्यूजन को अविलंब दूर कर दिया जाए, जिसकी मुझे नहीं लगता है कि 2 से 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो हम लोग की जारी रहेगी अंतिम तक। आखिरी सवाल है हमारा माधव आनंद जी आपसे। आपने कहा कि महागठबंधन को आईसीयू में पहुंचा दिया। जो तेवर हैं रालोसपा के, कभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम महागठबंधन के लिए जहर भी पीने को तैयार हैं। अब जो तेवर हैं आप लोगों के, आप फैसले की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी वजह ये मान सकते हैं, क्या इसकी वजह ये माना जाए कि एनडीए के नेताओं से लगातार आपकी बातचीत हो रही है और बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, विस्तार करने की बात हम लोगों ने बिहार के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कहा था, बिहार के विकास के लिए किया था, युवाओं के लिए किया था, रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगे, एक एक व्यक्ति को यहाँ रोजगार मिल जाए, उसके लिए किया था।
कोई ऐसा नहीं कहा था कि बिस्पान जो है सो कोई उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनने के लिए बिस्पान और उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में सम्मानित होने के लिए। तो जब जो हम लोगों की स्ट्रैटेजी थी, जो नीति थी, जिन विषयों को लेकर चल रहे थे, उन्हीं विषयों पे अगर सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाएगा तो स्वाभाविक है हम लोग बिस्पान क्यों करेंगे। तो बातचीत हुई है ना एनडीए के नेताओं से? देखिए मैं राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, दूसरे से बातचीत होती रहती है, और उस बातचीत का क्या फल निकलता है वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। तो एनडीए के नेताओं से भी बातचीत हुई है, रालोसपा के नेताओं की, और उसका क्या नतीजा निकलेगा वो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल आज बैठक बुलाई गई है पार्टी की, और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। खुद उपेंद्र कुशवाहा अपने फैसले का ऐलान आज या कल कर सकते हैं। माधव आनंद जी से हम बात कर रहे थे। माधव आनंद जी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, और इनके बयानों का अपना एक महत्व इसलिए भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं। तो कई संकेत इस इंटरव्यू से आप समझ सकते हैं। आने वाले दिनों में बिहार का सियासी समीकरण कैसा होगा वो भी आप इस इंटरव्यू के जरिए समझ सकते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।